हुकूमत से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे इससे पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो न हम मानेंगे न कोई और। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हुआ, उन्हें आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथी जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी ने काफी तरामीम देकर बेहतरी कर दी। हुकूमत साथी तंजीमों से मुशावरत कर लेती तो बेहतर था। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की तरदीद। शहबाज शरीफ के 5 साल वज़ीर आज़म रहने के सवाल पर कहा, इंशाअल्लाह। ट्रंप की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के सवाल पर कहा, खबर मीडिया ने दी थी, मीडिया से ही पूछा जाए। नाश्ते के लिए अमेरिका जरूर जाऊंगा। तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी बोले, हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब इन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा तो क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? अगर मगर से निकले 28 तारीख को बैठे और हमें सुने। पीटीआई ने हमारे जवाब से पहले ही ज़हन बना लिया कि कमीशन नहीं बनना। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर ही नहीं, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता हम इनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहे हैं। मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, होल्ड पर हैं, दोबारा कर लेते, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। बानी की हिदायत के मुताबिक अब किसी और मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे, हमने वो भी दे दिए। हुकूमत ने फिर भी जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात एक ही सूरत में मुमकिन है, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। एक साल बाद तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुनैद अकबर का नाम पेश किया। सेंटर अफनानुल्लाह, जुनैद अनवार, सरदार यूसुफ, कासिम नूर, रियाज फतेहाना, वजीह कमर ने जुनैद अकबर के नाम की तायद की। बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी मुंतखब होने पर जुनैद अकबर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के दिलखराश वाक़े पर पूरी कौम मग़मूम है। मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अगर कोई समझे या किसी को कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो कि ये किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इनको कोई रिलीफ मिलेगी, ना हमारा अदालती सिस्टम इनको रिलीफ देगा, ना कोई सियासी कुव्वत जो है ये अफोर्ड कर सकती है कि उनको अब रिलीफ दिलाएं। जब इदारे हरकत में ना आए तो अल्लाह की पकड़ आ जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत मलिक रियाज को अरब अमारात से वापस लाएगी, उन पर तमाम मुकदमा चलाए जाएंगे। इस हवाले से मुआहिदा मौजूद, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। रियासत ने बिलाखिर 3 दहाइयों की छूट के बाद मलिक रियाज के गिरबान पर हाथ डाल दिया। अब सबका एहतसाब होगा। अगर ये बाहर कारोबार करना चाहते हैं तो रियासत लोगों को इंतबाह कर सकती है कि इनके कारोबार में पैसा ना लगाएं। अलकादिर ट्रस्ट को हसन नवाज के केस से जोड़ा जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टी की भी एनसीए ने तहकीकात की। इस मामले की तहकीकात में कुछ नहीं छुपाया गया।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल्स मंजूर, बाकी मुअख्खर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऊ की आवाजें, नाराबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में आए। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का भी एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, सियाह पट्टियां बांधकर इजलास की कवरेज की। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023 मुअख्खर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट इजलास में पीका बिल पेश, कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से कहा था मुज़ाकरात को संजीदा लें, बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, असीरान को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो कि ये नहीं कर सकते। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार ना इनकी मर्जी कि मुज़ाकरात कामयाब हों। चौका यूसुफजई बोले, मुज़ाकरात खत्म करने की जिम्मेदार खुद हुकूमत और हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया। हुकूमत ने मुज़ाकरात को गुड्डा गुड्डी का खेल समझा। हुकूमत आज जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करते मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। जरताज गुल कहती हैं, हुकूमत ने मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझ लिया। हमारे पास मकबूलियत, अवाम की वोट की ताकत और स्ट्रीट पावर है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर ममलिकत की खुसूसी शिरकत। खुसूसी कमेटी ने अराकीन को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इजलास में CEC के तमाम अराकीन ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए भी अराकीन शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में अराकीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पीका एक्ट के बाद सहाफियों को हथकड़ियां लगेंगी। तमाम सहाफती तंजीमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़े, अपोजिशन साथ देगी। पाकिस्तान में खैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सहाफियों का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, मुल्क में लाकानूनियत करार, मईशत तबाह हो चुकी। शरीफ फराज बोले, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, ये वाली सूरत हाल आने वाली है। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। जब तक इजहार राय की आज़ादी नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत होश के नाखून ले, ये हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई। ख्वाजा से बोले, पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरबान में जरूर झांके, आज़ादी सहाफत के साथ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, जाली हुकूमत ने काले कवानीन के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सल्ब कर ली। ऐसी सख्त पाबंदियां बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गई। पीका एक्ट और डिजिटल नेशनल बिल का मकसद हुकूमत के सियाह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। हम काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। सूबे में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गैस लोड शेडिंग ज्यादतियों का तसलसल जो सूबे के साथ की जा रही है। आइन कहता है, जहां से गैस निकले वहां पहले तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान में जो लिखा है इस पर अमल करे। ऐसा न हो कि लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ जाएं। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, गैस जहां से निकलती है वहां के लोगों का हक है। MQM के रुकन असम्बली राशिद खान ने कहा, गैस न होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत। हुकूमत को आगाह कर दिया। कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गलती का मुर्तकिब करार देकर नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया था।
अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार। साबिक सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सदीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वकील क्लाइव स्मिथ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटी की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारी कैदी को रिहा नहीं किया। वजीर आजम और वजीर खारजा के बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश, समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। असरी उलूम के हामिलीन को मुलाजमतें न दे सकने वाले उलमाए दीन को कौमी धारे में लाने के नाम पर उन्हें रोजगार का झांसा दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ममलिकती उमूर पर बात होगी तो शुराइयत होगी। खुलफाए राशिदीन मुशावरत करते थे, उसे इज्तिमाइयत कहते हैं। इसी बुनियाद पर जमीयत उलमाए इस्लाम कायम की गई। दुनिया की नजरें मदारिस की तरफ हैं और वह मुसल्लिमा उम्मा को दीनी उलूम से महरूम करना चाहती है। चाहे मगरिब और हमारे सियाह सफेद के मालिक ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट ऐसी सोचती हो, वो हमें फरेब देना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों से फारिग और तहसील को रोजगार देने की बजाय उनसे छीने जा रहे हैं। हमें क्या रोजगार दोगे? बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को गैर मुल्की एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। हमें गुमराह किया गया। बलोचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह, अब्दुल रशीद और जहांगीर खान के चिशम कुशा इंकशाफात। कहा, BLA के फाल होने के बाद पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। हमारे दिल और दिमाग में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरी है। नजीबुल्लाह ने कहा, मेरी मुल्का हमसाया मुल्की इंटेलिजेंस के लोगों से भी हुई। मुझसे कहा गया, हम आपको रियासत पाकिस्तान को खैर मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बलीदी बोले, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। DIG CTD बोले, ये दहशतगर्द कमांडर कौमी धारे में शामिल हुए। प्रोपेगेंडे के तहत नौजवानों की जहन साजी की गई। कोशिश है जो लोग इस तरफ जा रहे हैं उनको रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन कायम करना। मरियम नवाज की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत। शफाफियत के लिए जरूरी इक़दाम का भी हुक्म। खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल करने का फैसला। सेहत कार्ड स्कीम और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हुकाम ने मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। सूबाई हुकूमत फलाही रियासत के कयाम के लिए अमली इकदाम कर रही है। 60 साल तक की उम्र के खानदान के सरबराह की फौतगी पर बुरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। सालाना 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। सेहत कार्ड स्कीम के तहत सूबे को 100% आबादी को मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। असातिज़ा और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध की जामियात में क्लासेस के बायकॉट का 7वां रोज। असातिज़ा और तलबा का प्रेस क्लब पर मुजाहिरा। कहा, वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम वापस न लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। जामिया कराची समेत सिंध की 17 जामियात में असातिज़ा बायकॉट पर। वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम वापस ली जाएंगी। असातिज़ा का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने जामियात से मुतालिक बिल वापस न लेने का ऐलान कर दिया। कहा, ज्यादातर वाइस चांसलर को एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं, वो जामियात को तबाह कर रहे हैं। वो विफाक HEC सिंध की यूनिवर्सिटियों के लोगों को उकसा रहे हैं। VCs के नए तरीकाकार पर HEC ने खत लिखा। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असम्बली जो भी मयार मुकर्रर करेगी, हुकूमत अमल दरामद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा रेगुलेटरी फोर्स बिल 2025 असेंबली में पेश। पिशावर फोर्स रेगुलेटरी कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तैयार की जाएगी। मुसद्दे के मुताबिक रेगुलेटरी फोर्स के लिए अलग पुलिस स्टेशन होंगे।
अलग वर्दी होगी। रेगुलेटरी फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कीमतों पर कंट्रोल समेत 19 कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगी। रेगुलेटरी फोर्स कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तजावुज़ात, फूड सेफ्टी और फर्टिलाइजर्स कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी रोकना भी रेगुलेटरी फोर्स के जिम्मा होगा। मुसवदे के मुताबिक रेगुलेटरी फोर्स का हेड ऑफिस पिशावर में होगा। हर जिला में अलग अलग रेगुलेटरी फोर्स होगी। रेगुलेटरी फोर्स के लिए नई भर्तियां पुलिस फोर्स और लेवीज एहलकारों को शामिल किया जाएगा। सीपैक फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। वज़ीर खजाना कहते हैं पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है इस साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाए। हम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशिश। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तूल मुद्दती शराकतदारी कायम है। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रीसर की मुलाकात। अवैस तगारी का स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के लिए फंड्स और सरमायाकारी फराहम करने पर जोर। कहा स्मार्ट मीटर्स घरेलू और ग्रिड सतह पर नस्ब किए जा रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स नस्ब न किए तो मुनसिफाना लोड मैनेजमेंट मुमकिन नहीं होगी। वज़ीर तवानाई की लेस्को और मैप्को में स्मार्ट मीटरिंग के लिए सरमायाकारी की दावत। वज़ीर खजाना मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तानी मईशत और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी के अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मईशत के साथ पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक तहसीन है। पाकिस्तानी जेलों में गुंजाइश से 300% तक ज्यादा कैदियों का इंकशाफ। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने प्रिजन डाटा रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में 65,000 कैदियों की गुंजाइश, जबकि तादाद 1 लाख से जायद है। खवातीन के लिए सिर्फ 4 जेलें मख्तस हैं। 73% कैदियों के केस जेर समात, 85% नाबालिग मुकदमे के मुंतजिर हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में माओं ने मर्दों की तरबियत ठीक नहीं की। अदालतें बदला लेने की जगह नहीं, ना ही वकील टूल्स हैं। माँ बाप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो वहाँ बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बच्चे के हवालगी से मुताल्लिक केस में रिमांड। 9 उम्र बच्चे का अपने साथ कुर्सी पर बिठाया। कहा बच्चे को जज बनाकर मसला हल किया जा सकता है। लगता है माँ बाप दोनों को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। अदालत ने केस का फैसला महफूज करते हुए बच्चे के वालिद को हिदायत दी कि अहलिया के अपनी फैमिली मेंबरान से मुलाकात कराएं ताकि गलत फहमियां न हों। कई महीने से टूटा पुल आवाम के लिए बना वबाल जान। इस्लामाबाद के शहरियों ने अपनी मदद के तहत एक तार के सहारे डोली लगाई। पहाड़ी इलाकों की तरह शहरी इक़्तिदार के बासी भी दौरे जदीद में डोली पर सफर करने पर मजबूर। डोली इस्लामाबाद सब्जी मंडी से IGP रोड को लिंक करती है। खवातीन और बच्चे भी जिंदगियां खतरे में डालकर रोजाना डोली का इस्तेमाल करते हैं, जिसका किराया 10 रुपए फी कस दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं एनी खान और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।